पीडीएम हुकूमत एक साल में मईशत संभालने, महंगाई नीचे लाने और रियासत बचाने के लिए अपनी सियासत दाव पर लगाने के अपने दावों में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। बार बार के दावों के बावजूद ना मईशत में गैर यकीनी खत्म हुई और ना ही IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हो रहा है। रुपया गिर गिर कर डॉलर के मुकाबले में 288 रुपये 43 पैसे की कम तरीन सतह पर पहुंच गया है और आज भी 1 रुपये 34 पैसे गिरा है। गुज़िश्ता बरस फरवरी से इस साल फरवरी तक पाकिस्तान के कर्जे में 12,000 अरब रुपए का इजाफा हो चुका है, यानी 27% का इजाफा हो चुका है। रुपए की कदर गिरने की वजह से सिर्फ बैरूनी कर्जा 35% यानी 5,000 अरब रुपए बढ़कर 20,000 अरब रुपए पर पहुंच चुका है। महंगाई 35.4% पर पहुंच चुकी है और जरूरी अशिया की महंगाई 45% पर पहुंच चुकी है, यानी कम आमदनी वाले तबकों को महंगाई सबसे ज्यादा मुतासिर कर रही है। इस वक्त मुआशी सुस्त रवि और दरामदाद पर सख्तियों की वजह से दरामदाद में कमी आई है और मार्च के महीने में दरामदाद 40% कम होकर गुज़िश्ता साल मार्च के 6.4 अरब डॉलर से गिरकर 3.8 अरब डॉलर पर आ गई है। मार्च में तिजारती खसारा गुज़िश्ता बरस के 3.6 अरब डॉलर से 60% कम होकर 1.4 अरब डॉलर पर आ गया है, जबकि मार्च में तरसीलात ज़र में बेहतरी आई है और वो 2.5 अरब डॉलर रही हैं, यानी 500 मिलियन डॉलर तक के करंट अकाउंट सरप्लस की तवक्को है। मगर फिर भी IMF प्रोग्राम का बहाल ना होना और महज 4.2 अरब डॉलर के ज़रिए मुबादला के ज़खायर मार्केट्स में गैर यकीनी पैदा कर रहे हैं और हुकूमत हर हफ्ते एक नया दावा करती है, मगर फिर IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा नहीं होता और हुकूमत फिर एक नया दावा कर देती है, मगर फिर एक और हफ्ता गुजर जाता है, एक नया हफ्ता आ जाता है और फिर उसके साथ एक नया दावा आ जाता है। इस सूरत हाल में गैलप के हालिया सर्वे के मुताबिक मुआशी सूरत हाल से गैर मुतमईन पाकिस्तानियों की शरह मजीद 4% बढ़कर 73% पर पहुंच चुकी है, जबकि अगले 6 माह में भी 48% पाकिस्तानियों ने मुआशी सूरत हाल के मजीद खराब होने के खदशात का इजहार किया है। आज IMF ने पाकिस्तान की इस साल तरक्की का टारगेट कम करके सिर्फ 0.5% कर दिया है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए इस माली साल की तरक्की का टारगेट कम करके सिर्फ 0.4% कर दिया है, जबकि एशियन डेवलपमेंट बैंक के मुताबिक इस माली साल में तरक्की का टारगेट कम करके सिर्फ 0.6% रहेगा। यानी इस पूरे खित्ते में पाकिस्तान की तरक्की की शरह सिर्फ श्रीलंका से बेहतर होगी, जो डिफॉल्ट कर चुका था और वहां तरक्की की शरह -3 से 4% रहने की तवक्को है। बाकी तमाम ममालिक से पाकिस्तान बहुत पीछे होगा। मगर माहिर मईशत और साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक इस माली साल में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदाजों से भी बहुत कम रहेगी और मनफी रहेगी। डॉक्टर हफीज पाशा के आर्टिकल के मुताबिक हालिया जारी किए गए अदाद शुमार के मुताबिक सैलाबों ने फसलों को तवक्कात से ज्यादा मुतासिर किया है। कपास की पैदावार में 35%, चावल की पैदावार में 29.2% और मकई की पैदावार में 13.5% कमी आई है, जबकि छोटी फसलों की पैदावार भी बुरी तरह मुतासिर हुई है, जो कि हालिया दिनों में उनकी कीमतों में बेपनाह इजाफे से भी वाज़ेह है। इसके अलावा सैलाबों से तकरीबन 10 लाख लाइव स्टॉक भी ज़ाया हो चुका है, यानी इस माली साल में एग्रीकल्चर पैदावार 3% गिरेगी, जबकि वर्ल्ड बैंक ने सिर्फ 1% गिरने का तखमीना लगाया है। डॉक्टर हाफिज पाशा के आर्टिकल के मुताबिक इसी तरह वर्ल्ड बैंक के तखमीने के मुताबिक इंडस्ट्रियल सेक्टर की पैदावार 2.3% गिरेगी, मगर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की पैदावार तो पहले ही इस माली साल के 7 माह में 4.4% गिर चुकी है और हालिया महीनों में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के बंद होने की वजह से पैदावार में मजीद कमी आई है, जबकि कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है और सीमेंट की सेल्स में 13% और स्टील सेक्टर की सेल्स में 3% की कमी आई है। इसलिए इंडस्ट्रियल सेक्टर की पैदावार में भी वर्ल्ड बैंक के अंदाजों से ज्यादा कमी आएगी, जबकि वर्ल्ड बैंक ने सर्विसेज सेक्टर में 1.8% तरक्की का तखमीना लगाया है। मगर यह भी ज्यादा है क्योंकि इस साल ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, होलसेल और रिटेल ट्रेड के सुकड़ने की तवक्को है। डॉक्टर हफीज पाशा के मुताबिक इस माली साल में मईशत मुमकिना तौर पर 2 से 2.5% सुकड़ने के इम्कानात हैं, यानी 2 से 2.5% मनफी तरक्की होगी और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक का 0.4% और 0.6% तरक्की का तखमीना भी ज़मीनी हक़ाइक़ के मुकाबले में ज़्यादा है। डॉक्टर हफीज पाशा के तखमीने के मुताबिक मुआशी सूरत हाल और महंगाई के नतीजे में बेरोजगार अफराद की तादाद में 20 लाख अफराद का इजाफा होगा और 1.80 करोड़ लोग मजीद गरीब हो जाएंगे। उनके एक और तखमीने के मुताबिक गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का डेट टू GDP 77% था, मगर इस माली साल में बजट खसारा 6,000 अरब रुपए की तरफ बढ़ रहा है, जबकि रुपए की कदर गिरने की वजह से बैरूनी कर्जे में भी पाकिस्तानी रुपए में 9,000 अरब रुपए के इजाफे के साथ पाकिस्तान का टोटल कर्जा इस माली साल में जून तक 67,000 अरब रुपए यानी GDP का 80% तक पहुंच जाएगा। यानी सिर्फ एक साल में पाकिस्तान के कर्जे में 30% का इजाफा हो जाएगा, जो तारीख में कभी नहीं हुआ है और इस रफ्तार से अगले चंद सालों में पाकिस्तान का कर्जा GDP के 100% से भी तजावुज कर जाएगा। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी तरफ दरामदाद पर पाबंदियों की वजह से इंडस्ट्री परेशान है। यहाँ तक कि मुख्तलिफ अद्वियात का रॉ मटीरियल तक नहीं दरामद हो पा रहा है, अद्वियात की कमी का सामना है, मुख्तलिफ सर्जरीज के आलात की कमी का सामना है और पाकिस्तान में टैक्स महसूलात का भी बड़ा इन्हिसार दरामदाद पर ही रहा है।
इसलिए दरामदाद गिरने की वजह से करंट अकाउंट खसारा तो कम हो रहा है, मगर एक तरफ इंडस्ट्री बंद हो रही है, मुआशी तरक्की गिर रही है, ज़रूरी अशिया की कमी की वजह से भी महंगाई बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ मिनी बजट लाने के बावजूद इब्तिदाई 9 माह में टैक्स टारगेट में 276 अरब रुपए का शॉर्टफॉल है। यानी पीडीएम हुकूमत के 1 साल की कारकर्दगी उनके वादों और दावों के बिल्कुल बरक्स रही है। महंगाई कंट्रोल करने का दावा किया, मगर रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दी। डॉलर की कदर नीचे लाने का दावा किया, मगर रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दी। खसारे और कर्ज को कम करने का दावा किया, मगर रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिए। और सोने पर सुहागा ये कि IMF प्रोग्राम भी बहाल ना हो सका और मईशत में गिरावट एक तरफ है तो गैर यकीनी हर तरफ है। इस हवाले से बात करने के लिए हमने वजीर खजाना इसाक डार को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। मुसलसल उन्हें दावत दे रहे हैं, मगर वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं।